नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई अहम खबर के साथ। रायपुर के ब्रिजनगर इलाके में दूल्हा दुल्हन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक दूल्हे ने दुल्हन की चाकू मारकर हत्या की है। एसपी प्रशांत अग्रवाल के मुताबिक पहली जांच रिपोर्ट के मुताबिक दूल्हे ने ही दुल्हन को पहले चाकू से मारकर हत्या की और लड़के की तरफ से लड़की पर पहला हमला हुआ। पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। बता दें कि दोनों की शादी 19 फरवरी को हुई थी और 21 फरवरी को रिसेप्शन था, लेकिन रिसेप्शन से पहले दोनों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जांच के लिए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है। लड़की पक्ष ने हत्या की आशंका जताई है। क्राइम सीन को देखकर लड़की पक्ष ने सवाल उठाए हैं। लड़की वालों का कहना है कि लड़के के सिर पर भी गंभीर चोट है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर। आपको बता दें कि इस मामले में अब नई बात सामने आई है। शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि पहला वार दूल्हे ने दुल्हन पर किया था। दोनों की मौत हो चुकी है। रिसेप्शन थी और उसी रिसेप्शन के लिए दोनों तैयार हो रहे थे। इसी के बीच उन दोनों का आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। दोनों एक ही कमरे में थे, कमरा अंदर से बंद किया हुआ था। तो उसमें लड़के ने जो दूल्हा है उसने लड़की को मारा और उसके बाद खुद भी उसने सुसाइड कर लिया और जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई है। तो इसकी जांच चल रही कि वास्तविक कारण क्या था इस झगड़े का, या पीछे बैकग्राउंड में क्या कारण था, उसकी जांच की जा रही है। सर, कुछ अफेयर की बात इसमें आ रही है? ऐसी संभावना है, हर एक संभावना पे हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है वो कारण हो या हो सकता है कोई अन्य भी कारण हो, तो जांच के बाद वो स्पष्ट हो जाएगा। सर, 2 चाकू मिले, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पहले पति ने हमला किया या पत्नी ने किया की बात? मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बार अच्छी से आ जाएगी तो क्लियर होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लड़के की तरफ से लड़की को पहले वार करना ऐसा प्रतीत हो रहा है। कुछ भी बात नहीं होता था। हम लोग को खुद अचानक अभी पता चला तो हम लोग गए। हम लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पता चला कि उन लोग को लग गया है चोट ऐसी करके, तो हम लोग जाइच रहे थे मोती नगर। तो रास्ते में एम्बुलेंस में फ़ोन आया कि मेका हरा जा रहे करके, कोई हम लोग को बताया भी नहीं। हाँ, वो बहुत खुशी खुशी शादी करी है। खुद ही हर चीज़ अपना तैयारी खुद से करी थी। शादी के दिन भी बहुत खुश थी वो। मालूम ही नहीं चला, अभी खबर मिला तब हम गए तुरंत। तो उनके घर वाले में भी कोई नहीं है, घर वाले उनका लड़का खत्म हुआ, उन लोग लेके तो। और न्यूज़ 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, ये हैरान करने वाला मामला है शादी, और बता भी रहे हैं परिवार वाले की खुशी खुशी दोनों की शादी हुई थी। ऐसा क्या हुआ, क्यों दोनों, पुलिस क्या बता रही, पुलिस भी कुछ बता रही है, लेकिन सवाल ये कि दोनों ने एक दूसरे को क्यों मारा, या फिर दूल्हे ने खुद को क्यों मार लिया दुल्हन को मारने के बाद? जी देखिए, अभी जो तथ्य आए हैं हम सीधे जो लड़की हैं उनके परिजनों से सीधा बात करेंगे, जो लगातार उन्हें जानते रहे हैं। उनके प्रेम प्रसंग से लेकर के तमाम वाक़ियों के गवाह हैं और किस तरह की बातें हुई। लेकिन अभी जो चौंकाने वाले जो बात आए हैं, पीएम अभी चल ही रहा है, वैसे में जो 26 चोटें और एक तरफ 15 चोटें की बात आ रही है। बताएंगे किस तरह, क्या लगता है पूरे मामले को लेकर आपको? देखिए, इस मामले में ऐसा है कि हम पुलिस से ये चाहते हैं कि जांच हो। ये एक दूसरे को वार नहीं हुआ है, ये हमें हत्या का शक है। और जिस तरीके से लड़की के ऊपर 26 चोट और लड़के के ऊपर 16 चोट आया है, तो ये गुस्से में आदमी भी इतना नहीं करेगा। ये आदमी रंजिश में करता है और हमें शक है कहीं ना कहीं, जैसे कि लड़के पक्ष के घर में जो जबलपुर से मेहमान आए थे, तो पुलिस को पतासाजी करना चाहिए कि वो जबलपुर से जो मेहमान आए थे वो कोई हिस्ट्री सीटर तो उनमें नहीं था। कौन कौन लोग आए थे और इनके यहाँ अगर कोई विवाद हुआ, एक दिन पहले हुआ होगा, तो हम लोगों को उन्होंने जानकारी क्यों नहीं दी लड़के पक्ष ने। लड़के में भी अगर कोई विवाद हो रहा होगा तो। आपने बताया था कि 2 साल पहले से जानते थे एक दूसरे से और ये लव विथ अरेंज था। जी हाँ, ये 2 साल पहले इनके अफेयर थे इनके, और दोनों के परिवार की रजामंदी से ही इनकी शादी हुई। परसों इनका वहाँ पे सीरत मैदान में कल इनका वहाँ रिसेप्शन था और कल के दिन ये घटना हुई है। पर ये जिस दिन ये घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना, खुशी के माहौल में आपस में कोई आदमी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डॉक्टर ने पीएम के दौरान क्या बातचीत हुई? डॉक्टर का ये कहना है कि जिस तरीके से लड़के को चोट आई है, लड़का अपने आप को उस तरीके से नहीं मार सकता। और लड़की को हम जहां तक जानते हैं,
तो वो लड़की इतनी हिम्मत वाली नहीं थी कि वो इतना प्रहार कर सके। वो हमारी बहन है, हम उनके घर गए हैं, आए हैं, वो हमारे घर आई है, हम जानते हैं इस टाइप का प्रहार वो नहीं कर सकती। जी जी, अब आप भी बताइए कि किस तरह का क्या लगता है आपको कि आप लोग शुरू से लड़का या लड़की है खुद जश्न में शामिल होने की तैयारी चल रही है? इसमें जैसा भाई ने बोले हैं, जो बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं, क्या आपसी में एक दूसरे पर नहीं कर सकते प्रहार इतना। ये मेरे को तो कोई बाहरी आदमी दिखता है जो मारा हुआ, ऐसा लगता है ये पूरी जांच पे ही समझ में आएगा क्या हो सकता है इस पर। पुलिस का कहना है कि पहले वार लड़के ने किया है, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, कुछ ब्यूटिशियन थी उसे बाहर निकाला गया है। इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं और आप क्या चाहते हैं, जांच होनी चाहिए? सर देखिए, पुलिस तो ये भी कह रही है कि कमरे को बंद करके एक दूसरे के ऊपर वार किए, तो पुलिस तो वहाँ मौजूद नहीं थी। पुलिस ये कैसे बता सकती है कि पहला प्रहार उसने किया, पहला उसने किया? भाई हम ये बोल रहे हैं लड़की हमारी गई है तो लड़का उनका भी गया है। हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमें सत्यता पता चले कि ये इतना बड़ा कांड कैसे हो गया खुशी के माहौल में। जबकि मैरिज को अगर 15 महीना 1 साल होता तो हम सीधा एक आरोप लगाते कि दहेज का मामला है, पर हम ये सब बात नहीं कर रहे हैं। 3 दिन में ही, जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन इतनी बड़ी घटना हो गई है। हम पुलिस के बयान से संतुष्ट नहीं हैं। क्या लड़के को भी आप लोग जानते रहे होंगे कि इस तरह की कोई विवाद स्थितियां थी उनके बीच में? युगल ठीक है, हालांकि पुलिस जब जांच करेगी तो हो सकता है कि कुछ और बातें इस पूरे मामले में निकल आए। शुक्रिया युगल, फिलहाल आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। बढ़ते अपराध पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया है। कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है, ये कह रहे हैं गृह मंत्री। जहां जहां अपराध होते हैं वहां अपराधी पकड़े जा रहे हैं। इसके नियंत्रण में पूरी तौर पर प्रदेश है। घटनाक्रम जो होता है उसकी तत्कालिक कार्यवाही की जा रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं और निजीता इसमें कहीं पर कोई विसंगति या इस प्रकार की बात प्रदेश में पैदा नहीं हुई है। घटना होता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही किया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रायपुर पहुंच गए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल की अगवानी करने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी पहुंचे। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विश्वभूषण हरिचंदन के अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के हित में वे काम करेंगे। कल 11:30 बजे विश्वभूषण हरिचंदन राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राजभवन पहुंचने पर नए राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया। विश्वभूषण हरिचंदन जी नए राज्यपाल के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पधारे। कल उनका ओथ सेरेमनी होगा जिसमें सभी लोग उपस्थित होंगे और 1 तारीख हमारा विधानसभा बजट सत्र शुरू होगा। उसमें पहला उनका अभिभाषण राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में उनका होगा। अनुभवी राजनेता हैं, 5 बार विधायक और अनेक विभागों के मंत्री भी रहे। राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवाएं दी है, तो उनका अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। ममता लांजवा न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई। ममता, अब छत्तीसगढ़ को नए राज्यपाल मिल गए, कल शपथ भी वो ग्रहण कर लेंगे। अब ये माना जाए कि जो कुछ पुराने मसले राजभवन और सरकार के बीच विवाद का विषय बने थे, उनके हल होने की गुंजाइश कुछ बढ़ जाएगी, रास्ता कोई निकलेगा? देखिए, बिल्कुल जो नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आए हैं उसके बाद में उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जब अनुसुईया उइके राज्यपाल थी और यहाँ की, तो उसके बाद आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर लगातार जो है वो राजभवन पर नजरें टिकी हुई थी, लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किए और अब वो मणिपुर की चली गई हैं, मणिपुर की राज्यपाल हैं। जाहिर तौर पर नए राज्यपाल के साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से बयान दिया, एक उम्मीद भी जताई है कि आरक्षण संशोधन विधेयक जो अटका हुआ है उस पर जो है वो दस्तखत हो जाएंगे। उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंबे समय से ये विधेयक अटका हुआ है। उसके चलते अगर हम बात करें तो कई भर्तियां अटकी हुई हैं। प्रदेश के जो नौजवान हैं उनका जो भविष्य है वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि दांव पर लगा हुआ है। राजभवन और सरकार लगातार आज आमने सामने नजर आए हैं, तो इनके आने के बाद उम्मीदें बढ़ी हैं। लेकिन ये देखना ये है, जाहिर तौर पर नए अभी वो आए हैं तो समय तो लेंगे ही, क्योंकि पूरे मसले को समझने के लिए, लेकिन उसके बाद में वो कितना समय लेते हैं और दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं,
ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो एक उम्मीदों के साथ तो राज्य सरकार चल रही है, उनके बयान से लग रहा है। जी चलिए, और देखना होगा कि नए राज्यपाल के आने का क्या और दूसरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिलता है। ममता रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। पीआरएसयू कुलपति नियुक्ति मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद का बड़ा बयान है। कांग्रेस ने नए राज्यपाल से मांग की है। नए राज्यपाल से नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ में अन्याय होने का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर, अहम खबर है। पीआरएसयू कुलपति नियुक्ति मामले में सियासत एक बार फिर गर्म है। अनसुईया उइके जी के कार्यकाल में यह 6वीं नियुक्ति है कुलपति की, जिसमें बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की प्रतिभा के साथ अन्याय किया गया। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन नियुक्तियों के पीछे कहीं न कहीं प्रश्रय देते रही। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नियुक्तियां की गई। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़िया विरोधी चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। और हमारा यह भी आरोप है कि अनसुईया उइके जी का जब ट्रांसफर हो गया तो किस नैतिकता से उन्होंने कल आदेश जारी करवाया। हम आने वाले महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध करते हैं कि जो नियुक्ति की गई है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल की, उसको तत्काल रद्द कर दिया। और 24 फरवरी को रायपुर आएंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर है ये। 25 फरवरी को प्रियंका गांधी रायपुर पहुंचेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में दोनों शामिल होंगे। 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। और इसमें शामिल होने खुद राहुल गांधी भी रायपुर पहुंचेंगे। 24 फरवरी को पहुंचेंगे राहुल गांधी, तो जबकि प्रियंका गांधी 25 फरवरी को रायपुर पहुंचेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में दोनों शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर। कांग्रेस अधिवेशन की तैयारियों पर बोले गृह मंत्री। अधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। 26 फरवरी को आम सभा का आयोजन किया जाएगा और सभा में 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद गृह मंत्री जता रहे हैं। करीब 2000 जवानों की तैनाती भी इसके मद्देनजर की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रखे जाएंगे। तारीख को जोरा में आम सभा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से कांग्रेस जन लगभग 2 लाख की संख्या में उपस्थिति उनकी होगी। और उसके लिए सभा स्थल तैयार हो रहा है। जहां तक पुलिस की व्यवस्था का प्रश्न है, हर सड़कों पर, हर चौक चौराहों पर 24 घंटे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। चिकित्सा की व्यवस्था रहेगी, पेयजल की व्यवस्था रहेगी, भोजन की व्यवस्था रहेगी। सारी व्यवस्थाएं नियमित तौर पर जिस प्रकार से होता है वो हम लोगों ने कर लिया है और उस पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा रहा है और वो लगातार चल रहा है। कितनी फोर्स लगेगी लगभग? फोर्स तो अभी तो हम लोग ऐसा अंदाज कर रहे हैं 1500 करीब, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से जोश है लोगों में, उसमें और बढ़ाना पड़ेगा। 2000 से भी अधिक फोर्स लग सकता है, ऐसा अनुमान है और उस पर हम लोग नजर रखें। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़ी हुई हैं। ममता, पहला तो महाधिवेशन से की तैयारियों से जुड़ी डिटेल्स, दूसरा एक 26 फरवरी को आम सभा भी होनी है। जाहिर है इसमें एक शक्ति प्रदर्शन का ये जरिया भी होगी। बिल्कुल, देखिए 24, 25 और 26 फरवरी को कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि तैयारियां किस तरह से की गई हैं। और जो बड़े नेता हैं वो कब आएंगे, इसको लेकर बात करते हैं। आईसीसी सेक्रेटरी राजेश तिवारी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन पर सबकी नजर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कब आएंगे? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है 23 तारीख को आ जाएंगे और राहुल जी, सोनिया जी 24 को और प्रियंका जी जो है 25 तारीख को यहाँ पे आएंगी। और स्टीयरिंग कमेटी के जितने भी हमारे जो सदस्य हैं वो 23 तारीख को यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और हमारे
AICC के जो डेलीगेट हैं, राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, ये 23 तारीख को जो है पहुंचेंगे, कुछ 24 तारीख को पहुंचेंगे, क्योंकि जो हमारा महाधिवेशन है वो 25 और 26 तारीख को होगा। 24 तारीख को जो है स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होगी और जो सब कमेटियां जो बनी हुई है उसकी बैठकें होगी और वो उन समितियों में जो निर्णय होंगे वो उसकी चर्चा जो है उस महाधिवेशन में 25 और 26 तारीख को होगा। सर 26 को एक बड़ी सभा होने वाली है और करीबन 1.5 से 2 लाख लोग जुटेंगे। ये कहा एक इस तरह से क्या है कि 2023 और 24 की जो तैयारियां हैं उसको लेकर एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी होगा। निश्चित रूप से, चूंकि अब सभी राजनीतिक दल इलेक्शन मोड में आ गए हैं और एक महाधिवेशन हो रहा है जहां पे पूरे देश के नेता यहां पे आ रहे हैं, तो इस अवसर का निश्चित रूप से लाभ जहां अधिवेशन होता है उस प्रदेश को मिलता है। तो पूरे प्रदेश के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम पब्लिक भी जो है उस महाधिवेशन में जो है जो रैली जो होने वाली है महाधिवेशन के बाद जो है उसमें शरीक होंगे और उसमें 1.5-2 लाख लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे। चूंकि हमारे प्रदेश की सरकार ने जो उपलब्धियां छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, खासकर किसानों, मजदूरों, बेरोजगार साथियों के लिए दिया है, तो लोगों में भी उत्साह है, वो भी यहाँ पे आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारियां पूरी हैं, जोर शोर से तैयारियां, आम सभा की भी तैयारियां कर ली गई। ममता, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से हवाई सेवा देने वाली कंपनी की चांदी हो गई है। दिल्ली से रायपुर आने का किराया 17,000 रुपए हो गया है। दूसरे शहरों से रायपुर आने वाली फ्लाइट का भी किराया काफी बढ़ गया है। सामान्य दिनों में रायपुर आने का किराया किसी भी शहर से 5 से 6,000 रुपए होता था, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन को देखते हुए हवाई उड़ान के किराए में काफी बढ़ोतरी हुई है। देश भर से कांग्रेस के 15,000 डेलीगेट्स रायपुर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि टैक्सी का भी किराया अचानक बढ़ गया है। रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के कार्यालय का घेराव किया गया है। बीजेपी ने विधायक के कार्यालय का घेराव किया है। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी बीजेपी ने किया है। विधायक कार्यालय घेराव से बड़े नेता गायब रहे। घेराव में शामिल नहीं हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल। और बड़ी खबर है धमतरी से। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हंगामा हो गया। अतिक्रमण हटाने का लोगों ने घेराव किया है। पुलिसकर्मियों से अतिक्रमणकारी जा भिड़े। महंत घासीदास वार्ड में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तो ये तस्वीरें धमतरी से सामने आई हैं जहां अतिक्रमण ध्वस्त किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा भी हो गया और पुलिसकर्मियों से अतिक्रमणकारी आ भिड़े। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ धमतरी से। अभिषेक, ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की क्या पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी? अतिक्रमणकारियों को क्या पहले सूचना नहीं दी गई थी वहां से हटने की? देखिए प्रशांत, एक काफी पुराना विवाद था इस जमीन को लेकर जहां पर निर्माण तोड़ा जा रहा है। कोर्ट में मामला चल रहा था और अभी फाइनली हाई कोर्ट का आदेश इसमें आया है, क्योंकि केस चल रहा था दो पक्षों के बीच। उसका फैसला हुआ, उसके बाद आदेश दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से कि इसे तोड़ा जाए। तब आज ये कार्रवाई की गई है। आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी इसे तोड़ने की कोशिश की गई थी राजस्व विभाग के द्वारा, लेकिन उस समय पुलिस बल की संख्या कम थी और जो मकान मालिक हैं वो भारी पड़ गए थे, तो कार्रवाई नहीं कर पाते। इस कारण आज भारी संख्या में पुलिस बल डीआरजी के जवानों को लगाया गया है। फिर भी से काफी बवाल हुआ। जो जिनका मकान टूट रहा है वो उन्होंने काफी विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारी बल लगाकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया और मौके से हटाया गया और अब जाकर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर के लिए। खबर जशपुर से। जशपुर में शराबी प्रधान शिक्षक की करतूत से स्कूल के छात्र परेशान हैं। शराबी शिक्षक ने स्कूल को अपना घरौंदा बना लिया है और स्कूल में शराब पीता है और स्कूल में ही सोता भी है। शिक्षक शराब के नशे में इतना धुत है कि शौच तक अपने बिस्तर पर कर देता है। अब शिक्षक के इस करतूत से स्कूल के जो छात्र हैं वो परेशान हैं। शिक्षक की करतूत से छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। तो आपको बता दें कि ये मामला शराबी शिक्षक का है। जशपुर का मामला है। शराबी प्रधान शिक्षक की ये करतूत स्कूल के छात्र के सब तक परेशान है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। छात्रों को भी सुनिए। पढ़ाते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ाते हैं।
और कहाँ पर रहते हैं वो? स्कूल में। यहीं पर सोते हैं? जी। पढ़ाते हैं कि नहीं तुम लोग को? नहीं। क्या करते हैं वो? 1000 रुपये का सूद। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन पहुंचे रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने किया स्वागत। कल 11:30 बजे राज्यपाल पद की लेंगे शपथ। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन का राजभवन पहुंचने पर आत्मीय स्वागत। राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया स्वागत। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कराया गया राजभवन में प्रवेश। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन से हवाई सेवा कंपनियों का बढ़ा मुनाफा। दिल्ली से रायपुर का किराया हुआ 17,000। दूसरे शहरों का भी बढ़ा किराया। 24 फरवरी को रायपुर आएंगे राहुल गांधी। 25 फरवरी को प्रियंका गांधी का रायपुर दौरा। दोनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में होंगे शामिल। रायपुर में दूल्हा दुल्हन की हत्या से सनसनी। रिसेप्शन में पहले मिला दोनों का शव। मौके से चाकू और मोबाइल जब्त। जांच में जुटी पुलिस। बढ़ते अपराध पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान। कहा जहां जहां अपराध होते हैं वहां अपराधी पकड़े जा रहे हैं। पीआरएसयू कुलपति नियुक्ति मामले में गरमाई सियासत। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की नियुक्ति रद्द करने की मांग। छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ में अन्याय होने का लगाया आरोप। बिलासपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस में फिर हुआ पथराव। कोच 7 का विंडो ग्लास टूटा। आरपीएफ ने किया केस दर्ज। भिलाई में चाकू मारकर युवक की हत्या। 3 युवकों ने घटना को दिया अंजाम। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।